श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम महीने की चतुर्थी और पंचमी के सर्वश्रेष्ठ जानकारी। जैसे कि आप जानते होंगे, कृष्ण पक्ष की विभुवन संकष्टी चतुर्थी है और पुरुषोत्तम पंचमी अपने आप में भाग्य बदलने के लिए है। इन दोनों दिनों पर सरल तरीके से अपने घर पर एक नियम बना लीजिए कि भाग्य बदलने के लिए, और पुरुषोत्तम महीने के कुछ ही दिन बचे हैं, इन सरल सरल कार्यों को हम जरूर से करें। बहुत सरल कार्य है, आप बिना व्रत उपवास के भी कर सकते हैं। जैसे कि उदया तिथि अनुसार हम सभी जो यह सर्वश्रेष्ठ विभुवन अर्थात जो चतुर्थी का व्रत है वह बुधवार 3 तारीख को करेंगे। चंद्र उदय का समय रात्रि 10 बजे के आसपास है। उदया तिथि हमेशा मान्य होती है इस व्रत में, इस कारण से बुधवार गणेश जी का दिन है और 3 तारीख को ही हम चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इसके अलावा पंचमी तो सर्वश्रेष्ठ रूप में है ही। ऐसे में इन दोनों तिथि पर आपको नियम बना लेना है कि आपको कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर करने हैं। सबसे पहले आपको दान बताऊं कि गुरुजी ने क्या दान करने को कहा है। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं, पुरुषोत्तम महीने के 17वें और 18वें दिन का जो दान है वह विशेष तौर पर, जैसे कि 17वां दिन रहेगा बुधवार 3 तारीख को, तो आप सभी कुमकुम का या गुलाल का दान करें। कुमकुम सबसे अच्छा रहेगा, लाल चंदन जिसे कहा जाता है, या किसी भी तरह से आप कुमकुम अर्थात सिंदूर भी कहा जाता है, माता गौरी के मंदिर में या किसी सौभाग्यवती महिला को या चंदन स्वरूप में भी आप दान कर सकते हैं। सभी एक ही तरह से बनने वाली और एक ही तरह के काम में आने वाली चीजें हैं। तो 17वें दिन कुमकुम, चंदन या गुलाल का दान करना शुभ होगा। 18वें दिन गुरुजी बताते हैं 33 सिक्कों का दान। तो 33 सिक्के आप किसी भी स्वरूप में 1-2 रुपए के सिक्के किसी भी तरह से किसी गरीब जरूरतमंद या कहीं दान पेटी में या गौशाला इत्यादि में भी दान कर सकते हैं। अगर आप 1-2 दिन आगे का लेकर चल रहे हैं, आपने इन चीज़ों को दान कर दिया है, तो 19वें दिन गुरुजी कहते हैं लाल गुलाब का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इन चीज़ों का दान करें, नहीं तो आप दिन बार के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। जैसे बुधवार है तो हरा मूंग या हरे रंग की वस्तु दान करें, गुरुवार है तो आप पीली रंग की वस्तु, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनका दान करें, लाभ तो होता ही है। अब कैसे उपाय करना है सरल तरीके से घर पर सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको इस महीने बताती हूँ, इस महीने तुलसी का बहुत महत्व है। नहाने के पानी में रोज आप तुलसी की लकड़ी को कई बार काम में ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए आप जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद आप तुलसी में जल रोज चढ़ाएं। मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, तुलसी में जल चढ़ाना है, दीप दान करना है और परिक्रमा करनी है। उसके बाद सूर्य उदित हो जाए तब सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं। द्वार पर रोज हल्दी का जो दीपक है या सामान्य दीपदान है वह सुबह और शाम दोनों समय करें, और द्वार पर दीपदान जरूर, जल इत्यादि का छिड़काव करें। इन कार्यों को तो सबको करना चाहिए। पुरुषोत्तम महीने का श्रेष्ठ चतुर्थी पंचमी का दिन है। अनंत अनंत गुना लाभ देने का यह कार्य माना जाता है। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे, पुरुषोत्तम महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों पर अर्थात चतुर्थी और पंचमी पर एक ब्रह्म कमल का उपाय किया जाता है। यह उपाय घर पर शिवलिंग है तो वह कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो वह कर सकते हैं, उत्तम ही है। नहीं तो महादेव के मंदिर में भी किया जा सकता है। आप सभी को लेना है लाल चंदन, 1 चावल का दाना, पीला चंदन भी ले सकते हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए कहे गए हैं, उनका स्मरण करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए मात्र 1 चावल के दाने के साथ 5 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र में आप चंदन लगाएं, लाल या पीला चंदन सभी पत्तियों में, 5 बेलपत्र की सभी पत्तियों में चंदन का प्रयोग करें अच्छी तरह से। उसके बाद जो बेलपत्र हैं उनको आप सभी सुंदर तरीके से एक ब्रह्म कमल का मौली की सहायता से, अर्थात उनको एक स्वरूप में ब्रह्म कमल या किसी भी पुष्प स्वरूप में बांधने का प्रयत्न करें। सभी में चंदन लगाएं। थोड़ा सा चावल 1 दाना जो परिपूर्ण है किसी भी पत्ती में रखकर गणेश जी का स्पर्श कराकर सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अपना नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। पंच जो बेलपत्र है पंच देवी देवताओं के स्वरूप के रूप में है। चावल का दाना हर नारी के जीवन में जब दुख आ रहा हो, हर कार्य की परिपूर्णता के लिए है। चंदन इस पुरुषोत्तम माह में हर स्वरूप में सिद्ध माना जाता है। गणपति गजानन का सर्वश्रेष्ठ दिन है चतुर्थी पंचमी का, और साथ के साथ सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम ही पर्याप्त है कार्य की सिद्धि के लिए। तो घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं, बहुत ही लाभ है। चतुर्थी के दिन करते हैं तो बढ़िया है, पंचमी को करते हैं तो भी बहुत शुभ है। कोई भी प्रश्न हो, उपाय या किसी भी तरह से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछें, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको
आपको मिलेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय में गुरुजी कहते हैं आप पंच दीपकों का दान सर्वश्रेष्ठ तिथि पर जरूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने घर पर एक प्लेट लीजिए, प्लेट पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप जो आपके पास 5 दीपक है उनकी रोशनी पूरे घर में करें, घंटी घुमाकर उजाला कर कर देवी देवताओं की उससे आरती करें। सबसे पहला इसमें से जो दीपक है वह अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में रखें। दूसरा दीपक घर की रसोई में जलाएं। तीसरा दीपक अपने घर के द्वार पर। चौथा दीपक तुलसी में। अंतिम 5वां दीपक सभी जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनका ध्यान करते हुए अपने हाथ में दीपक रखकर आप आकाश की तरफ इस दीपक को दिखाकर अपनी छत या बालकनी पर दीपदान रूप में प्रयोग में लीजिएगा। चतुर्थी और पंचमी का महादिन है। घर पर श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है तो उनके सामने रोज आप जल का लोटा रखें। जल के लोटे में 2 तुलसी के पत्ते रखें और उस जल के लोटे को किसी चीज से ढक कर आप सभी सुबह जल रखें और शाम को उस जल का आचमन करें अर्थात ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए इस जल का छिड़काव भी अपने घर पर जरूर कीजिएगा। तुलसी का जल इस महीने सिद्ध जल के रूप में जाना जाता है। जैसे सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत महत्व है, वैसा ही इस महीने पुरुषोत्तम माह में तुलसी की सेवा, तुलसी की लकड़ी से स्नान करना, तुलसी माला गले में धारण करना, तुलसी की जो जड़ की मिट्टी है उसे मस्तक पर धारण करना, तुलसी भगवान जी के समक्ष जल के साथ रखकर उसे ग्रहण करना अमृत प्रसाद रूप में जाना जाता है और यह रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने का कार्य करता है। श्री नारायण के समक्ष आप तुलसी की लकड़ी का मैं रोज याद दिलाती हूँ। कच्चे सूत या रुई में और जो घी है कलावा के साथ कैसे भी किसी भी स्वरूप में दीपदान रूप में प्रयोग करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर आप हरी चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आप लगाएं जरूर। इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी के दिन अर्थात बुधवार के दिन शिवलिंग पर 108 आप दुर्वा अपने घर के सदस्य या बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर आरोग्यता बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। तो शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान और शिवलिंग पर सीधे आप दुर्वा कम ज्यादा जितनी भी है हरा मूंग के साथ साथ आप दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ गुरुवार के दिन शिवलिंग पर चंदन, चने की दाल और पीला पुष्प जरूर चढ़ाएं। दोनों दिन बहुत श्रेष्ठ है और अद्भुत लाभ देने के लिए कहे गए हैं। कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो इन कार्यों को तो करें ही, इनका लाभ तो है ही और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति देता है। और आपके पास कोई घर के आसपास नंदी बाबा दिख जाए ना बैल, तो बुधवार की श्रेष्ठ तिथि पर आप सभी जो नंदी बाबा है हरे मूंग के साथ आप गुड़ का टुकड़ा नंदी बाबा को जरूर खिलाएं। इससे सब तरह की पीड़ा जो होती है आगे से आ रही होती है उनका निदान होता है। गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल के साथ गुड़ खिलाना भी अनंत अनंत गुना लाभ देता है। आप सब जानते होंगे। अब पंचमी तिथि जब से शुरू हो समापन होने तक आप लीजिए गन्ने का रस। आपके घर पर जो तुलसी माता है उसके समक्ष आप बैठें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। यह पुरुषोत्तम महीने में ही खास उपाय किया जाता है। अपने दाहिने हाथ में आप सभी 5 बार, एक बार अपने हाथ में आपने गन्ने का रस लिया, अपना नाम गोत्र भी कहा और आप सभी को जो आपके घर पर तुलसी माता है धन का आगमन हो पंचमी के दिन आपको समर्पित करना है 5 बार। एक बार समर्पित किया नाम गोत्र, दोबारा 5 बार जो है इसी तरह से नाम गोत्र कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। बहुत सरल उपाय है जो कि पुरुषोत्तम पंचमी के दिन ही किया जाता है। तो इन कार्यों को करें। गणपति गजानन को दुर्वा की माला अगर चतुर्थी के दिन या पंचमी के दिन किसी भी दिन करते हैं तो लाभ तो होता ही है, कोई इसमें शक या दिक्कत की बात है ही नहीं। फ्री की दुर्वा है, कहीं से भी लाइए, अपने हाथों से एक सुंदर सी माला का निर्माण करें और आप सभी गणपति गजानन को अपनी कामना कहते हुए चतुर्थी या पंचमी श्रेष्ठ तिथि पर नंदी बाबा जो गणेश जी महाराज हैं उन्हें आवश्यक रूप से दुर्वा की माला समर्पित करें। तुलसी की माला श्री नारायण को समर्पित करने का प्रयत्न करें मंजरी के साथ और साथ के साथ बेलपत्र इत्यादि की माला महादेव को समर्पित करते हैं तो लाभ होता है। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।